हाय। ये जो वीडियो है आपका, ये प्रतिशत से संबंधित है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें प्रतिशत निकालना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन्हें प्रतिशत निकालना बिल्कुल आ जाएगा, कोई कभी डाउट नहीं रहेगा। तो देखेंगे प्रतिशत क्या होता है। अच्छा, प्रतिशत तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, जो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, वो प्रतिशत का चिन्ह हमारा ये होता है। ये परसेंटेज का चिन्ह होता है। और परसेंटेज अगर किसी के साथ लगा है, जैसे 3% लगा है, तो परसेंट अगर आप हटाते हैं, यहाँ से ये वाला चिन्ह परसेंट वाला हटाएंगे, तो नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाता है। तो परसेंट हटाने के लिए अगर हम 100 का डिवाइड देते हैं, 100 का भाग देते हैं, तो परसेंटेज लगाने के लिए भी तो हम 100 का गुणा करेंगे। तो अगर यही संख्या है हमारी 3/100, और हमें इसमें प्रतिशत लगाना है, तो हम कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो भाई 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो देखो हमारा कितना आ जाएगा, 3% ही आ जाएगा। तो प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। अब देखेंगे कि प्रतिशत निकालते कैसे हैं। प्रतिशत निकालने में बहुत बड़ी समस्या आती है कि परसेंटेज निकालें कैसे, कौन सी संख्या भाग में रखी जाएगी। ठीक है, गुणा तो हमेशा 100 का होना ही होना है, केवल हमें नीचे कौन सी संख्या रखनी है वो देखना है। अब देखेंगे प्रतिशत निकालने की विधि। प्रतिशत निकालने की विधि। देखो प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आप हाँ, मान लीजिए कि पूर्णांक है हमारा, कितने का है, पूर्णांक है हमारा 500 का। ठीक है, जिसमें से हमने प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक है हमारे 400। तो हमें इसको प्रतिशत में बदलना है। तो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, क्योंकि हमें हमेशा पूछा जाता है प्राप्तांक का प्रतिशत कितना होगा। तो जिसका परसेंटेज पूछा जाएगा वो संख्या आपको हमेशा ऊपर रखनी है। यहाँ पर किसका प्रतिशत पूछा गया है, प्राप्तांक का। तो प्राप्तांक हमारे कितने, 400। तो 400 हमने ऊपर रख लिए। अब ये 400 में से 400 है वो कितने में से आए हैं, 500 में से। तो इसका मतलब है जो टोटल होगा वो नीचे रखा जाएगा, और परसेंटेज लगाने के लिए आप 100 का गुणा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो भाई ये कितना हो जाएगा आपका, 80% आपका ये हो जाएगा। यहाँ से आपने इतना सीखा है। ठीक, तो परसेंटेज निकालने के लिए नीचे टोटल रखते हैं। अब ये जगह जगह पर चेंज होता रहता है, टोटल रखा जाएगा कि कुछ और रखा जाएगा, लेकिन गुणा हमेशा 100 का ही होना है जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तब। अब आगे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये है हमारा एग्जाम्पल, किसी विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 200 लड़के हैं। भाई 200 लड़के हैं तो भाई 300 लड़कियां होंगी। ठीक है, 200 लड़के हैं तो लड़कियां इसमें कितनी हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी भाई 300। ठीक है, तो 300 तो इसमें लड़कियां हो गई। अब इसमें से इतने क्वेश्चन बन गए, देखो 1, 2, 3। ठीक है, और क्वेश्चन और भी बने हैं, 4, 5, 6 और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन केवल एक ही है, और क्वेश्चन हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब देखो बारी बारी से देखते हैं इसकी सहायता से। पहले में उसने देखो क्या पूछा है, विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत कितना है। केवल किसका प्रतिशत पूछा है, लड़कों का। तो जिसका प्रतिशत पूछा गया है वो संख्या ऊपर रखनी है आपको। तो यहाँ पर आपको किसका परसेंटेज पूछा गया है, देखो परसेंटेज पूछा गया है लड़कों का। तो लड़कों की संख्या रखनी है आपको ऊपर। तो लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 200 है। और कितने में से है, 500 में से है। तो और परसेंटेज लगाने के लिए कितने का गुणा करेंगे आप, 100 का गुणा कर देंगे। तो भाई 0 से तो 0 हो गया, 5 से ये 20 बार हो गया। तो लड़कों की परसेंटेज कितना आ गया, 40। तो जिसका परसेंटेज पूछा है वही संख्या आपको ऊपर रखनी है, और टोटल हमेशा कहाँ रखना है, नीचे रखना है। ठीक, आगे दूसरे एग्जाम्पल पे देख लीजिएगा, लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो केवल यहाँ किसका पूछा गया, लड़कियों का।
तो जिसका प्रतिशत पूछा गया है वो तो संख्या ऊपर ही रखनी है। तो इस क्वेश्चन में आपको लड़कियों का प्रतिशत पूछा, तो लड़कियां कितनी है 300, कितने में से 500 में से, और प्रतिशत लगाने के लिए कितने का गुणा करोगे 100 का गुणा कर दोगे भाई। तो लड़कियां हमारी कितनी हो गई हैं 60% लड़कियां हो गई हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब देखो इन दोनों से आपने, इन दोनों क्वेश्चनों से एक बात समझी है कि जिसका प्रतिशत पूछा जाएगा वो संख्या आपको हमेशा ऊपर रखनी है। यहाँ लड़कों का पूछा था लड़के ऊपर रख दिए, या लड़कियों का पूछा था तो लड़कियां ऊपर रख दी हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चन में एक ही बात कही गई है लड़कों का प्रतिशत, और यहाँ पे क्वेश्चन में बात कही है लड़कियों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत लड़के ऊपर, लड़कियों का प्रतिशत लड़कियां ऊपर। ठीक, और केवल जब क्वेश्चन में एक ही बात कही जाएगी, एक ही बात कही जाए तो नीचे हमेशा टोटल रखा जाएगा। देखो एक ही बात कही है, केवल लड़कों का प्रतिशत, और कोई दूसरी बात बोला है नहीं, तो इसलिए नीचे टोटल रखा है। इस क्वेश्चन में केवल लड़कियों का प्रतिशत की बात की है तो इसलिए लड़कियां ऊपर और नीचे टोटल, क्योंकि एक बात की केवल एक बात करे तो जिसकी बात करेगा वो तो ऊपर ही आएगा और टोटल नीचे आएगा। अब जरा इस तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में ये देखेंगे, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में कह रहा है लड़कों का लड़कियों से प्रतिशत। ठीक है, लड़कों का लड़कियों से प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक, अच्छा जरा ऊपर एक बार और चलते हैं, एक चीज बताना मैं जरा भूल गया था आपको। ठीक है, चलो ठीक है वो बाद में हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं। देखो लड़कों का लड़कियों से प्रतिशत कह रहा है, किससे कह रहा है लड़कियों से, तो किसका परसेंटेज लड़कों का, तो लड़के कहाँ पर रखे जाएंगे ऊपर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में दो बातें हैं, दो चीजें हैं, लड़के भी आए हैं और लड़कियां भी आई हैं। अब कौन सा ऊपर रखा जाए कौन सा नीचे रखा जाए, क्या नीचे टोटल आएगा, ठीक है, कि लड़के की संख्या नीचे आएगी, क्या लड़कों की संख्या ऊपर आएगी, किसका आएगा, या टोटल आएगा। देखो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन आपका आज दूर हो जाएगा। कैसे, लड़कों का लड़कियों से, तो इतना तो पता है कि लड़कों का पूछा गया, तो लड़कों की संख्या आप कहाँ रखोगे ऊपर रखोगे, जिसका प्रतिशत पूछा जाएगा उसकी संख्या ऊपर रखेंगे। ठीक, अब नीचे क्या रख दें भाई, हम टोटल रख दें क्या लड़कियों की संख्या रख दें। ठीक है, तो जब केवल सिंगल बात कहता कि लड़कों का परसेंटेज तो नीचे टोटल ही रखते। अब यहाँ पे दो बातें, एक लड़के हैं एक लड़कियां हैं, तो लड़कों का पूछा है तो लड़कों की संख्या ऊपर हो गई। अब किसके सापेक्ष पूछ रहा है लड़कियों के सापेक्ष, तो लड़कियों की संख्या आप कहाँ रखोगे नीचे रख दोगे, और परसेंटेज लगाने के लिए कितने का गुणा कर दोगे 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो भाई 0 से 0, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200/3, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%। इसमें क्या है लड़कों का प्रतिशत है। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और समझ लीजिएगा, देखो या फिर आप ऐसे निकाल लो कि भाई हमें या पता लग जाए किसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो वो तो संख्या ऊपर ही रहेगी और दूसरी वाली नीचे रहेगी। या फिर आप ऐसे समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपका का या से आ जाए, अगर दोनों एक साथ हैं, ठीक है, तो से वाली संख्या आपको नीचे रखनी है। कौन सी संख्या नीचे रखनी है, से वाली नीचे रखनी है। ठीक, कौन सी संख्या नीचे रखनी है, से वाली आपको संख्या नीचे ही रखनी है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, ओके, और दूसरी बात देखो, अगर क्वेश्चन में अलग अलग आए, का भी आ जाए, मतलब का आ जाए किसी क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में से आ जाए, तो जिसमें का आएगा उसमें का वाली संख्या नीचे आएगी। मतलब जब दो चीजें दी होंगी तब की बात कर रहा हूँ, सिंगल की नहीं। सिंगल में तो हमेशा नीचे टोटल ही रहेगा, अगर दो चीजें आएंगी तो अगर वहां पे का है से नहीं है तो का वाली संख्या नीचे रखेंगे।
और से है तो से वाली रखेंगे, और का और से दोनों है तो से वाली नीचे रखेंगे। इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक, ओके। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, उसने कहा लड़कियों का लड़कों से प्रतिशत। अब यहाँ किसका प्रतिशत पूछ रहा है? लड़कियों का। तो लड़कियों की संख्या आप कहाँ रखोगे भाई? ऊपर रखेंगे। और किससे पूछ रहा है? लड़कों से। तो लड़कों की संख्या कहाँ रखोगे आप? नीचे रखोगे। और परसेंटेज लगाने के लिए आप जानते हैं कि 100 का गुणा कर देंगे। तो भाई 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो आपका हो गया ये 300/2। ठीक, और 300/2 का मतलब आप जानते हो कितना? 150%। कितना हो गया? 150%। ऐसे ही आगे क्वेश्चन आगे थोड़ा देख लेंगे। अगला वाला देखो, अगले वाले पे कह रहा है कि लड़कियां लड़कों से कितना प्रतिशत अधिक हैं। ठीक, तो भैया लड़कियां जो हैं वो लड़कों से कितना अधिक हैं? तो आप जानते हो लड़कियां कितनी हैं? 300 हैं। लड़के कितने हैं? 200 हैं। तो लड़कियां कितनी अधिक हैं? 100। कितनी अधिक है? 100। तो हमें परसेंटेज किसका पूछा गया? अधिक का। तो जिसका परसेंटेज पूछा जाएगा वो तो संख्या ऊपर रहेगी। तो कितना अधिक है? 100 अधिक है। किससे कह रहा है? लड़कों से। तो भाई जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा वो संख्या नीचे रखी जाएगी। या फिर मैंने आपसे पहले ही कहा, पहले भी बताया भी है कि का रखा हो तो का वाली संख्या नीचे, सेव रखा हो तो से वाली संख्या नीचे आएगी। कौन सी कंडीशन में? जब दो बातें कही गई हो तब। तो देखो दो ही बातें तो इसमें, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। भाई लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो दो कंडीशन, दो बातें कह दी है ना उसने। तो जिसमें काव से लगाओ तो वो वाली संख्या नीचे रख देंगे। तो यहाँ पर लड़कों से, तो लड़कों की संख्या कहाँ रखनी है? आपको नीचे रखनी। और परसेंटेज लगाने के लिए आप जानते हैं 100 का आप गुणा कर देंगे। तो भाई लड़कियां लड़कों से कितना अधिक हैं? 50% अधिक है। अब अगला देख लो। देखो इसमें कम पूछा है, लड़के लड़कियों से कितना प्रतिशत कम है? किससे कम की पूछ रहा है? लड़कियों से। तो भाई आप जानते हो लड़के 100 हैं और लड़कियां 300 हैं, तो कितने कम हो गए? 100 ही कम हो गए। तो कितने कम हो गए? 100 कम हो गए। अब इसमें किससे पूछा है? लड़कियों से। तो लड़कियों की संख्या इसमें कितनी है भाई? 300 है, तो 300 नीचे रखेंगे और 100 का गुणा कर देंगे परसेंटेज लगाने के लिए। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% लड़के लड़कियों से कम है। ठीक, दूसरी बात कि जब भी, यही नहीं मैथ की बात कर रहे हैं, जब भी आपसे कम और अधिक की बात करता है तो आप हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि आपको अंतर निकालना है। क्या निकालना? अंतर। तो अंतर का मतलब क्या होगा? अंतर का मतलब सदैव होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है। ठीक है, तो देखो बड़ी ये 300 है, ये 200 है, घटा दिया तो 100 लड़के कम है। यहाँ 302 तो 300 में से यहाँ 300 100 लड़कियाँ देखें। तो आप परसेंटेज में बिल्कुल समझ गए होंगे। अब कुछ देखो, मैं ये क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाए नहीं है, ठीक है, मुझे आपको समझाने के लिए इस तरह का करना है। अब देखो जो क्वेश्चन आए हुए हैं जरा उनको देख लो, ठीक है, तब आप थोड़ा सा यकीन करना कि क्वेश्चन आए भी हैं इस तरीके से, जरा देखेंगे उनको। जैसा कि क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है आपको, उसने कहा 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो का इसी के साथ तो लगा। देखो दो संख्याएं, मैंने आपसे पहले ही कहा जब दो संख्याएं दी हो तो जिसके साथ का लगाओ वो संख्या नीचे रखनी है। तो इतना हमें मालूम है कि भाई नीचे कौन सी संख्या रखेंगे आप? नीचे जो संख्या रखेंगे वो रखेंगे आपकी 0.1। नीचे कौन सी संख्या रखनी है आपको? 0.1। तो भाई 0.01 ऊपर रखेंगे और 0.1 कहाँ रखेंगे? नीचे। क्यों? क्योंकि इसी के साथ का लगा हुआ है, इसी के सापेक्ष तो पूछ रहा है। और परसेंटेज लगाने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। तो देखो भाई यहाँ से पॉइंट हटाओगे
एक जीरो बढ़ा दो, ठीक है। और सीधी सी बात है 0.01 में आप जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के बाद है तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गई, तो कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10% है जो हमारा ये वाला आंसर है। अब आप समझ गए होंगे। अच्छा और भी देख लेते हैं आगे। अब देखिएगा जैसे ये दे रखा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। तो देखो का की के किसके साथ है भाई 2 किलोग्राम के, तो 65 तो ऊपर रखा जाएगा और 2 किलोग्राम कहाँ रखा जाएगा नीचे, और परसेंटेज लगाने के लिए कितने का गुणा करेंगे 100 का। लेकिन हमेशा चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, आप इतना ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन बाद में करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि वहाँ पर हमारा यूनिट सेम है या नहीं है। देखो ये हमारा ग्राम में है, ये किस में है आपका, ये ग्राम में है और ये केजी में। तो यहाँ पर देखो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ग्राम में और केजी में, क्योंकि ग्राम और ग्राम बन जाएंगे तो ग्राम से ग्राम कटेगा ना। तो इसलिए 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भैया 2000 ग्राम होते हैं, और परसेंटेज लगाने के लिए कितने का गुणा कर दोगे 100 का गुणा कर दोगे। तो भाई जीरो से तो जीरो दो कैंसिल हो गए या नहीं हो गए। देखिए भाई जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। अब भाई 5 से काट दोगे ये 13 बार और 5 से काट दोगे ये 4 बार, तो कितना हो गया 13/4% हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जरा और देख लेंगे आगे एक आध दो और। अब ये क्वेश्चन देखो ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 25% एवं 36 एवं सॉरी दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25 एवं 36 कम है, ठीक है। कितनी कितनी कम है 25 कम है और 36 कम है, तो दूसरी संख्या पहली से लगभग कितना प्रतिशत कम है। देखो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो भैया पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये तो तीन तो संख्याएं हो गई। तीसरी संख्या से क्रम से कम है ये, तो तीसरी संख्या अगर हमने यहाँ 100 ले ली है तो भैया तो ये पहली संख्या कितनी कम है 25 कम है, तो ये हो जाएगी 75। और दूसरी संख्या कितनी कम है 36 कम है, कितनी कम है 36 कम है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी 64। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 64 हो जाएगी। अब देखो संख्या पहली ये है दूसरी ये है तीसरी है, तीनों निकाल ली। फिर उसने कह रहा है दूसरी संख्या पहली से, किससे पहली से, तो से किसके साथ लगा है पहली के साथ लगा है, जिसके साथ से लगा है वही तो नीचे रखी जाएगी। तो किसके साथ से लगा है पहली के साथ, तो भाई परसेंटेज निकालते समय आप नीचे कितना रखेंगे 75 रखेंगे और ऊपर कितना रखेंगे। देखो दूसरी संख्या पहली से लगभग कितना कम है, तो कम है तो अंतर निकालना है भैया पहली और दूसरी के बीच, क्योंकि अधिक और कम का मतलब क्या होता है अंतर होता है। तो ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली से कितना कम है, देखो दूसरी संख्या 64 है और पहली संख्या 75 है, तो दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितना कम है 11 कम है। कितनी कम है 11, ठीक है। तो घटा देंगे भाई, घटाएंगे तो कितना कम है 11 कम है, और परसेंटेज लगाने के लिए कितने का गुणा करोगे आप 100 का गुणा कर देंगे। तो 25 से काट दो 25 चौकी 100 और 25 तिया 75 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये देखो भाई हो जाएगा 44/3, और 3 जैसे ही आप 3 का इसमें भाग दोगे तो 3 और 3 चौके 12, तो ये हो जाएगा 12, बचा आपका कितना 2 और 3 छक्के 18, तो लगभग तौर पे इतना है 14.6%, जिसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत ही है आपका। आप इसमें से इस पे इन ऑप्शनों पे ध्यान ना दें, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ये है आपका 14.6%, ठीक है।